अब देखते हैं हम सेकेंड टाइप क्वेश्चन। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया होगा कि जो दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ आपको इस तरीके से इस टाइप से दिया होगा और उसमें कहेगा कि आपसे कि x का मान निकालिए। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें आपसे करा कि एचसीएफ ऑफ 225 एंड 60, मतलब 225 और 60 का जो एचसीएफ है वो इसके बराबर है। तो हमको करना क्या है इस टाइप में हमको 225 और 60 का एचसीएफ निकालना है और इसके बराबर कर देना है और उसके बाद हमको x का मान पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम 225 और 60 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे जो कि आपकी सिलेबस में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 के अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखें तो किस टाइप से करेंगे, हम इस तरीके से लिख लेंगे और इस तरीके से 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 60 का जो है हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं। अब हम 225 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो 225 के अगर अभाज्य गुणनखंड बच्चे करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 का लगेगा 7 बार जाएगा और ये हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे फिर से तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 बचे 15 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 5 हम 25 हो जाएगा और फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे 5। अब हम देखेंगे कि इन दोनों जो संख्याओं के गुणनखंड में एचसीएफ में क्या करते हैं, गुणनखंड में हम देखते हैं कि जो कॉमन है वही हम लिख लेते हैं। क्या कॉमन है, कॉमन आपका दोनों में अगर आप देखें कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और उसके अलावा आपका 5 भी कॉमन है। तो हम यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 225 एंड 60 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और गुणे 5 तो ये हो जाएगा 15। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने इस चीज का मान निकाल लिया है। तो ये जो चीज है किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अब हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 225 और गुणे 5 और माइनस का 10x और ये बराबर किसके हो जाएगा, आपके 15 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम इसको उधर ले जाएंगे तो 15 माइनस हो जाएगा 225 और गुणे 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल कर देते हैं। इसमें 225 को हम 15 गुणे 15 लिख सकते हैं तो इसमें 15 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा आपका 15 और गुणे 5। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10x, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 1 माइनस 15 और 5 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा। अब माइनस का 10x और यहाँ पर बचेगा 15, यहाँ माइनस का 74 बच जाएगा, 74 यहाँ पर बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा और यहाँ पर 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 तिहाई 6 और 2 सती 14। अब यहाँ पर कितना बचा, माइनस का x बराबर यहाँ पर माइनस का 37 और 3 की गुणा माइनस की 111 हो जाएगी तो ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर है, आपका जो आंसर है वो आ जाता है x बराबर 111। x का मान कितना आ जाता है, 111 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेकेंड टाइप को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप। थर्ड टाइप आपका क्या है, किस टाइप से संख्या दी होगी, 6 की पावर n या 6 की पावर 4 करके, और आपसे ये कहेगा कि ये सिद्ध कीजिए कि n के किसी भी मान के लिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। मतलब ये है कि आप n का मान चाहे 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, आपका जो ये संख्या प्राप्त होगी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। मतलब क्या है इसका, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर 6 की पावर n है, अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो n का 6 की पावर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अगर आप 6 की पावर 2 रख रहे हैं तो आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 की पावर 3 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा
216। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही। किस पे समाप्त हो रही? 6 पर समाप्त हो रही है। तो अब ये संख्या हमको ये सिद्ध करना है। सिद्ध किस टाइप से करेंगे कि कभी भी किसी भी n के मान के लिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम 6 की पावर n के गुणनखंड करेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 into 3 की पावर n। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे, अब हम ये लिखेंगे, हम लिखेंगे कि दी गई संख्या के गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह संख्या n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मतलब क्या है इसका? यहाँ पर आप देखिए कि अगर यहाँ इस संख्या के गुणनखंड में 2 है और 3 है, कोई भी संख्या इस तरीके की टाइप की लिखी हो तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अगर 2 और 5 दोनों नहीं है, यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अगर 2 और 5 दोनों होता इस संख्या के गुणनखंड में तो यह संख्या n के प्रत्येक मान के लिए 0 पर समाप्त हो सकती थी। जैसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा 2 गुणे 3 और हमने क्या किया? यहाँ पर गुणे में 5 कर लिया है। जब कर लिया है तो संख्या कितनी प्राप्त होगी? 2 3 6 और 6 की गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 30 और 30 की घात n करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? आपकी जो है n का मान 1 रखेंगे तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 30। 2 रखोगे 30 की घात 2 हो जाएगा, मतलब 900 हो जाएगा। ये n के प्रत्येक मान के लिए 0 पर समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर 0 पर समाप्त होने के लिए ये जो संख्या यहाँ पर होगी उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो इसीलिए हमने लिखा है कि दी गई संख्या के गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह संख्या n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इस टाइप का जो सवाल होगा वो आप अब कर लेंगे। अब हमारे इस वीडियो में हमने सारे टाइप्स को जो है कवर कर लिया है।